काफ़ी सारे लोगों के सवालात हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपडेट्स दें। काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिनको हम गो थ्रू करेंगे इन डिटेल, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर सम रीज़न इस वीक स्पाउस के ऊपर क्वेरीज आई हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो स्ट्रगल शायद इस चीज़ को लेके करते हैं कि क्या थ्रेशोल्ड कैसे मीट किया जाए। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं अपनी कंपनी के और आप हेलो। तो वो कैसे आप उसको थ्रेशोल्ड को मीट करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। आई थिंक ऑलरेडी शायद कॉलर है, वेट कर रहे हैं कि पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो वकील साहब? जी ठीक ठाक, सब खैरियत। मेरे साथ एक फैमिली है ना, तो उसका 7 ईयर बेस पे केस हुआ था। तो बच्चों के बेस पे तो उसके साथ दो बच्चों का ब्रिटिश पासपोर्ट है 10 साल रूट पे, लेकिन तीसरा बच्चा अभी पैदा हुआ है तकरीबन 4 साल के। तो वो क्या वो पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं माँ बाप के साथ? 10 ईयर रूट के वीजा है। नहीं, पासपोर्ट नहीं अप्लाई कर सकता जब तक माँ बाप में से किसी के पास आईएलआर हो। जी। लेकिन रूल ये कहते हैं कि माँ बाप में से किसी एक के पास आईएलआर हो और बच्चा उसके बाद बोर्न हो तो फिर वो स्ट्रेट वे पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। ठीक और है। इधर एक बात है, जो उसका जो अब मतलब जो उसका हस्बैंड है ना, वो कह रहे मेरा 8 साल हुए ना लीगली 10 ईयर रूट पे। तो क्या मैं अगर 5 साल रूट पे जो अप्लाई करूँ, क्या हो सकते हैं इंडेफिनेट? वो फुल टाइम काम कर रहा है। अगर आप अभी आपका स्टेटस आप ऑलरेडी पेरेंट रूट के ऊपर हैं, हाँ आप हाँ। अगर थ्रेशोल्ड मीट करते हैं, इसके साथ साथ और जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करते हैं, फिर आप वो स्विच पास किया, टेस्ट दोनों पास किए उसने। कर सकते हैं, 5 रूट के ऊपर आप स्विच कर सकते मतलब उसका मतलब ये है कि वो कह रहे कि अगर मेरा 8 साल लीगली हुए ना, मतलब 10 ईयर रूट में, और मेरे दो बच्चे ऑलरेडी भी ब्रिटिश है, हैं। तो क्या अब मैंने टेस्ट भी पास किया, क्या वो कह रहे कि मैं अगर मैं 5 साल रूट पे विंडो सर्विस पे जो मुझे दे देगा इंडेफिनेट की नहीं? नहीं, आप इंडेफिनिट अभी तो आपके 8 साल हुए ना। आपके पेरेंट रूट पे कितने साल हो गए जब बच्चों को इंडेफिनिट मिला या आईएलआर मिला? ठीक है, या उन्होंने जब 7 साल मुकम्मल किए उसके बाद आपने वीजा स्विच किया, नहीं करेक्ट? नहीं 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 नहीं, पता क्या है, वो जब इसको वीजा मिला है ना, मेरे ख्याल से इसका जब बच्चे 7 ईयर पे इसने सारा फैमिली इकट्ठा डाला था ना, ये साल हम सी करते पहले। तो इस सारे फैमिली ने जब इकट्ठा अप्लाई किया 7 ईयर बेस पे होम ऑफिस के घर से, तो फिर इन लोगों को 7 ईयर बेस पे माँ बाप को सारों को 2.5 2.5 साल दिए, बच्चों को भी दिए, इसको भी दिए। साल मिले, ये कौन से साल में मिले? ये 2017 एंड पे इसको मिला था। ठीक है भाई। 17 ठीक। एंड पे जब मिल गया, तो इसने फिर इसका बच्चों का जब 5 साल वीजे में कंप्लीट हुआ ना, तो बच्चों का ऑलरेडी 10 साल कंप्लीट हुए। तो बच्चे नो को इसको इंडेफिनेट ख्याल में इंडेफिनेटली इसको पासपोर्ट डायरेक्ट अप्लाई किया बच्चों को 10 साल रूट पे। तो दोनों ठीक। बच्चों को तो पासपोर्ट है, लेकिन इसको 2021 में इसका बच्चा हुआ ठीक। तीसरा। तो क्या उसको तो स्टेटस 2.5 साल का वापस दे दिए ना, क्योंकि माँ बाप के साथ नहीं, तो वो 10 ईयर रूट पे था। लेकिन माँ बाप का ऑलरेडी जो 2017 से 2.5 साल पे डाले है ना, तो उसका तकरीबन 8 साल करीबन हो गया है। हम्म, तो वो कह रहे क्या मैं अगर मैं 10 साल रूट पे विंडो सर्विस पे जो इंडेफिनेट अप्लाई करूँ, क्या मुझे दे देगा? ठीक है, मैं आपको इसका डिटेल में आंसर करता हूँ। ये आपका सवाल समझ आ गया, मैं आपको जी। अब डिटेल में थैंक यू। लोगों को भी आपका पहले सवाल दोहराऊंगा ताकि उनको भी सारी अंडरस्टैंडिंग हो। देखें, जो रूल है वो ये कहता है कि आप अगर अपने बच्चों की बेस पे, जिनको यहाँ पे 7 इयर्स हो जाते हैं, आप उनकी बेस पे जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, तो आपने उसके बाद आपका बेसिकली टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है। अब डिपेंड करता है इससे पहले आपका क्या स्टेटस था। लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर आप ओवर स्टेट थे और आपने उस दिन से आप एप्लीकेशन अपनी बच्चों के साथ स्विच करते हैं, तो आपको वहाँ से 10 इयर्स मुकम्मल करने पड़ते हैं और फिर आप आईएलआर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे भाई का एक सवाल था कि क्या वो प्रायोरिटी कर सकते हैं होम ऑफिस के सेंटर जाके। अब वो सेंटर जाने वाला तो काम नहीं होता, अब आपको ऑनलाइन ही सुपर प्रायोरिटी की ऑप्शन आती है और वो हर रूट पे नहीं होती अवेलेबल। ठीक है। तो आप अगर आपको आती है वो ऑप्शन, तो आप सुपर प्रायोरिटी अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आपके 10 इयर्स मुकम्मल हो गए और आप बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं,
तो मोस्ट लाइकली होम ऑफिस आपको 10 ईयर्स के ऊपर फिर ILR ग्रांट कर देगा ऑन द प्रायोरिटी। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने क्वेश्चन पूछना है कि हम करंटली ना अभी PSW पे हैं और मेरी बेटी जो है वो 6 माह की है और 1 साल हमारा रह गया है PSW का। तो क्या अब हम उसका जो डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? आप कर सकते हैं उनका डिपेंडेंट वीज़ा। बच्ची यहाँ पे बोर्न हुई है ना, आई अज्यूम। जी जी, यहाँ पे बॉर्न हुई है। जी कर सकते हैं तो आप उनको। आजकल सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि वैलिड इनवैलिड एप्लीकेशन जो है उसकी आ जाती है मेल और वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ है, कोई रूल चेंज हुआ है? वो तो किसी किसी रीजन से इनवैलिड होती होगी ना, अगर आपने जब मैंने मोस्टली लोगों से पूछा है तो वो आपकी यही कह रहे हैं, एक दो सोलिसिटर से भी मैंने बात की है। तो मतलब इवन के एक सोलिसिटर ने ही वीडियो डाली हुई थी कि आजकल इस तरह से जो है वो सीन हुआ हुआ है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि पैसे लगाएं इतने, ये ना हो बाद में रिजेक्ट हो जाए और पैसे भी ज़ाया जाए। तो क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैं आपकी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखिए, सिस्टर ने सवाल पूछा कि काफ़ी सारा रूमर है कि बच्चों को रिजेक्ट हो जाती है माइक ऑन है। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट एज इनवैलिड तब होती है अगर आपने कोई इनकरेक्ट फॉर्म फिल किया हो या इनकरेक्ट फॉर्म के साथ कोई इनकरेक्ट फी पे की हो या किसी और वजूहत कोई और वजूहत हो जिसकी वजह से आपकी होम ऑफिस एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है एज इनवैलिड। अगर वो बच्चा यहाँ पे बोर्न है, आप पेरेंट हैं और आपके पास स्टेटस है ग्रेजुएट वीज़ा, आप उनको स्विच करना चाह रहे हैं अपने साथ एज ए डिपेंडेंट, उनकी एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, तो आप उनकी डिपेंडेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो सब नाज़रीन से पहले मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाऊँ जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनके सबके साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पेज को, जो कि हमारा इमिग्रेशन आवर के नाम से है, टिकटॉक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है, अगर आप उनको फॉलो कर लें, ताकि यहाँ भी हम हमारे साथ और भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, रोज़ अपडेट्स भेजते हैं होम ऑफिस से रिलेटेड, इमिग्रेशन की जो भी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो वो जितना आप इनको फॉलो करेंगे और आप इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रहनुमाई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, आई जी, बिलीव। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे कज़न का PSW ये एक्सपायर हो रहा है इसी मंथ में। तो अगर वो FLR डाल देते हैं 2 4 6 महीने या FLR उनका अप्रूव हो जाता है साल या 2 साल तक, तो उसके बाद क्या वो है केयर स्किल वर्कर वीज़े में या किसी स्टूडेंट वीज़े में ये स्विच कर सकते हैं उसके बाद? ठीक है, थैंक यू, मैं आपको बताता हूँ। मेहरबानी सर। जी, भाई का सवाल है कि अगर वो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़े पे है, इनके या ग्रेजुएट वीज़े पे उन्होंने बताया PSW के ऊपर है, और वो FLR के ऊपर चले थे, फर्दर लीव टू रिमेन ऑन अ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, और फ्यूचर में दोबारा अगर वो स्किल्ड वर्कर या स्टूडेंट के ऊपर स्विच करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसके ऊपर सर देखेंगे कि अगर आप इन कंट्री स्विच करना चाह रहे हैं और आपके पास लीव टू रिमेन है, ऐसा नहीं कि आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी हुई है और अंडर आर्टिकल 3 से आप बस उसका वेट कर रहे हैं, अगर आपके पास यूजुअली लीव टू रिमेन है, वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, तो इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादातर इतराज़ नहीं होता। मैंने देखा है कि लोग इन कंट्री भी स्विच कर लेते हैं, मगर ये एक आपके इंस्टीट्यूट ने डिसाइड करना होता है कौन सी आप यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं और क्या आया वो अलाउ करती है आपको विद इन कंट्री स्विच करना, या आपको वो कहेंगे बाहर से अपनी एप्लीकेशन जो है वो करके इन कंट्री है। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या वो स्किल वर्कर पे भी स्विच कर सकते हैं, तो यस, आपको अगर वैलिड यहाँ पे यूके के अंदर कोर्स मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हम कहते हैं, उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं इन स्किल वर्कर वीज़ा, और आप अपना वीज़ा इस तरह स्विच कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक है सर। पूछना ये था, मैं EU सेटलमेंट स्कीम पे ना EU नेशनल हूँ। तो मैंने पहले प्री सेटल से सेटल स्टेटस लिया, तो अभी ना ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली है। तो मैंने अपनी वाइफ और अपने फैमिली को बुलाया, आपको पता ना जैसे बुला सकते हैं। तो वो सारी फैमिली नीदर है, वो प्री सेटल पे हैं सारे ना। अभी उनका सेटल स्टेटस का टाइम आ रहा है, तो अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा तो ब्रिटिश सिटीजनशिप हो गई है। उससे कोई उनका सेटल स्टेटस में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, थैंक यू। नहीं सर, उनके सेटल स्टेटस के ऊपर कोई
इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं आता। जैसे हम अपने 5 साल मुकम्मल कर लेते हैं, वो आपकी डिटेल्स लगाए, साथ में अपने 5 साल के यहाँ पे रहने के डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो इंशाल्लाह उनको सेटल स्टेटस ग्रांट कर देगा ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रतीक भट्ट अर्ज कर रहा हूँ चढ़ोई आज़ाद कश्मीर से। जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ब्रदर। आप ही हमारे गांव के कोई लगते हैं इधर मीरपुर या कोई कौन सी जगह से? नहीं नहीं सर जी, हम लाहौर से हैं, पीछे से। अच्छा अच्छा, लाहौर से, ज़बरदस्त। तो ब्रदर आपका ऑफिस इधर किधर है? ईस्ट लंदन के अंदर है। इस लंदन के पास ही। सही 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 ब्रदर, इधर तो सोलिसिटर बहुत से ख्वाब दिखाते हैं सारा कुछ। तो आप आप किधर हैं? को बर्मिंघम के आप यूके के अंदर है? मैं इधर ही हूँ, स्टोक कंटेंट में था। तो मेरा एक सवाल, आप कोर्ट में जाते हैं या नहीं? जज के सामने आप पेश होते हैं? नहीं सर, वो मैं नहीं करता, मेरे कोलिग्स करते हैं। मैं बजाते तौर पे मैं नहीं नहीं, करता। जब जो बहस करने वाली होती है या कुछ, अगर आपके पास केस। यूजुअली बैरिस्टर्स होते हैं। ठीक है, खैर मैं सोलिसिटर नहीं जाते, बैरिस्टर जाते हैं, ऐसा ही है। ठीक है। और दूसरा भाई, अगर आपका बेबी, आपका माँ बाप कोई इवन कोई ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है, वो नॉर्मली हम यानी पाकिस्तानी, उनका बच्चा यहाँ पे बर्न होता है, तो 7 साल के बाद वो लीगल रहे अनलीगल रहे, तो उस पे उसकी बेस पे केस हो सकता है नहीं? आप पेरेंट ग्रुप के ऊपर स्विच कर सकती हैं। आपका सर सवाल क्या है एग्जैक्टली, अगर आप मुझे अपना सवाल सवाल। यह है कि बच्चे की बेस पे बंदा केस कर सकता है या नहीं, अगर बच्चा बर्न हो वहाँ पे? 7 साल का अगर बच्चा यहाँ पे बोर्न होता है और 7 साल मुसलसल यूके में रहता है, तो आप उसकी बेस पे वीजा कर सकते हैं एज अ पेरेंट। हाँ। और एक सवाल और सर, एक बंदा अगर कोई लोन ले किसी से पैसे उधार, तो वो अगर वापस नहीं कर रहा, तो उस पे आप कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं? अगर प्रूफ हूँ, बैंक प्रूफ हूँ, ये उस बंदे ने पैसे लिए हुए हैं, वो वापस नहीं कर रहा, अगला बंदा वो लीगल यानी टैक्स होल्डर हो, टैक्स दे रहा हो, जॉब कर रहा हो, और वो प्रूफ लगाए ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा, उसने लोन भी लिया हुआ है, झूठा केस तो बंदा बंद करता ही नहीं। हम मुसलमान लोग हैं, अल्लाह पे तवक्कल करने वाले, तो वो ऐसा वो कर सकते हैं या नहीं? स्मॉल मिनी क्लेम कर सकते हैं उस पर नहीं या नहीं? इसके अलावा आपका सर कोई सवाल है? मैं तो इकट्ठे सबका जवाब इंशाल्लाह देता हूँ। बस यही सवाल आपका? नहीं। ठीक हाँ, बस यही है सर, बस है, यही। आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, ये जो आपने आखिरी वाला सवाल पूछा, ये दरअसल लिटिगेशन से रिलेवेंट है, इमिग्रेशन से इसका कोई सा लेना देना नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, किसी आप कोई लिटिगेशन के किसी वकील के साथ आप रब्ता करें। ठीक है, जो कि आपके लिए जो भी फिर इसकी जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए आपकी डेट रिकवरी करवाई, किसी ने अगर आपके पैसे देने हैं तो। ठीक है, माजरत के साथ मैं आपको इसके ऊपर नहीं एडवाइस कर सकता। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन वो आपने पूछा, बच्चे यहाँ पे बोर्न हुए 7 साल रह चुके हैं, तो क्या पेरेंट्स उनके ऊपर स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स उनकी बात स्विच कर सकते हैं। जैसे ही वो, बेशक वो ओवर स्टेयर हों, जैसे ही बच्चे 7 साल के होते हैं, पेरेंट उनकी बेस के ऊपर यहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर उनको 10 ईयर रूट के ऊपर 2.5 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। जब वो 2.5 साल की एक्सटेंशन 10 साल उनके यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो ILR की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सर अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे रिगार्डिंग ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के बारे में है। सर मेरा 10 ईयर पार्टनर रूट पे इंडेफिनिट हुआ है। मैंने ये पूछना है कि मेरा 2008 में वीज़ा कर्टेल हुआ था स्टूडेंट का, बोगस कॉलेज की वजह से। क्या वो मेरी सिटीजन एप्लीकेशन को अफेक्ट करेगा, या वो 10 ईयर के फ्रेम से आउटसाइड आ जाता है, या नहीं करेगा वो? आपका इंस्टीट्यूट जो है वो उड़ गया था ना? जी जी, ऐसे ही है। चलिए, मैं आपको इस पे थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब देखिए, होम ऑफिस ने ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं सबके लिए मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन रखूंगा। भाई का सवाल था कि 2008 के अंदर जिस स्टूडेंट वीजे पे थे और उनका इंस्टीट्यूट जो है वो खत्म हो गया था, बोगस था वो। होम ऑफिस आप कैरेक्टर देखता है एज एन इंडिविजुअल। पहले उसकी क्राइटेरिया और थी, हाल ही के अंदर फरवरी 2025 के अंदर होम ऑफिस काफ़ी सारी नई चेंजेस लेके आए गुड कैरेक्टर के नाम से। तो होम ऑफिस जो है यूजुअली जो जिस चीज़ की बेसिस के ऊपर जो रिफ्यूज़ करता है वो आपके कैरेक्टर के ऊपर देखे। अगर आपने किसी किस्म की कोई फ्रॉड किए हों यूके के अंदर, आप इलीगल एंट्रेंट हुए हों, आपने कोई क्राइम्स किए हों, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर करता है। यूजुअली अगर आपने क्राइम्स कंसेक्यूटिव किए हों, जिसमें वो इतने बड़े बेशक क्राइम्स ना हो, छोटे छोटे क्राइम्स हों, उसके ऊपर भी आप देखने में आ रहा है कि होम ऑफिस एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देता है गुड करेक्टर को लेके। अब अगर आपका जो बैक टू योर क्वेश्चन, 2008 के अंदर आपकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी
का लाइसेंस अगर ख़त्म होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप एक गुड करेक्टर के इंसान नहीं हैं। तो मोस्ट लाइकली अगर आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं फॉर नेशनैलिटी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको नेशनैलिटी ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर से पहले मैं सबसे अर्ज करता जाऊँ, वालेकुम अगर सर। कोई भी लाइव टिकटॉक के ऊपर भी होता है ये शो, वहाँ पे अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बराए मेहरबानी क्वेश्चन वहाँ पे टाइप करने की बजाय फ़ोन कर लें, ताकि फेस टू फेस मैं आपको आंसर कर सकूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सेकेंडली, जितने भी हजरात मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया हुआ प्लीज़ इस पेज को इमिग्रेशन आवर के नाम से इसको फॉलो करें और इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रहनुमाई फैले। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। मिस्टर अजहर, हेलो। यस, सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी सर सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये था, मैं आया था यूके 2 साल पहले, मेरा जॉब कोड था 3112 कोड था और 3112। 3112। यस सर, और मैं अब किसी दूसरी जगह स्विच करना चाह रहा हूँ, तो क्या अगर मैं करूँ तो हो सकता है कहीं पे? आपका अगर कोड मेरा 3112 सेम था ऑक्यूपेशन नहीं है, मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल जी जी पैक है। इलेक्ट्रिकल हाँ इलेक्ट्रिकल। आई थिंक आपकी जो आपका फोन, तो आपकी उसके काफी लिए आवाज क्या ब्रेक हो रही है भाईजान, आपका ना ही मामला बात है? समझ आ रही है। चले, जितना सवाल मुझे समझ लगा उस हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करता हूँ। भाई का सवाल था जो सुन रहे लोग, जैसे भाई किसी कोड के ऊपर आए थे 3112, आई थिंक वो किसी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। अब काफी सारे कोड हैं तो उसके हमें याद नहीं रहता कि कौन कौन से कोड किस चीज टाइटल को वो तो वो है उनका। उनका क्वेश्चन था कि क्या वो जो कोड है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखें, अगर आप ऑलरेडी किसी कोड के ऊपर हो जो कि आरकेएफ लेवल 6 से बिलो है, ठीक है, आप बआसानी अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो इनटू अनदर एसओसी कोड इनटू अ सेम आरकेएफ लेवल। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो आप बाय लो तो कर सकते हो। मगर आज के लिए एक नज़र आ रही एक चीज़ बहुत ज़्यादा कि होम ऑफिस इंटरव्यू कर रहा है उन लोगों के जो कि इंटायरली अपनी इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक जगह पे आईटी टेक्नीशियन था फॉर एग्जांपल, और मैं अपना पोस्ट चेंज करता हूँ टू समथिंग इंटायरली डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है, प्लम्बर, तो होम ऑफिस यहाँ पे इतराज़ करता है कि आप किस तरह स्विच कर रहे हैं अपना कोर्स, क्या आपके पास बैकग्राउंड है और किस तरह आपने ये जॉब ली, क्या आपने किस तरह कन्विंस किया अपने एम्प्लॉयर को इस जॉब के लिए, क्योंकि आपका पहला जो जॉब था वो इंटायरली डिफरेंट ऑक्यूपेशन कोड के ऊपर था। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज अगर आप वो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास वो बैकग्राउंड वो नॉलेज स्किल है, तो मोस्ट लाइकली आपको इस पर कोई इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो समझते हैं कि हम किसी भी कोड पर किसी भी टाइम पे स्विच कर सकते हैं। वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि अब होम ऑफिस इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है, और वो काफ़ी सारे जितने भी जो शैम चल रहा था मार्केट के अंदर, लोग पैसे ले दे के जो स्विच कर रहे थे उनको पिन पॉइंट करते हुए उनको स्टॉप करने के लिए उनका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इसके साथ साथ अब देखने में ये आ रहा है कि एम्प्लॉयर्स का भी काफ़ी इंटरव्यू आ रहे हैं।